नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। औरंगजेब पर जो बयान अबू आजमी ने दिया था उस पर अब महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। राजनीति जमकर हो रही है। अब क्या उत्तर प्रदेश और क्या बिहार, जहां पर जल्द ही चुनाव होने वाला है। कल अबू आजमी को महाराष्ट्र की विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है। दो अलग थानों में उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का उनके ऊपर आरोप है और अब उनके सर पर लटकी हुई है गिरफ्तारी की तलवार। यहां तक कि अब विधानसभा के अंदर यह भी मांग उठाई जा रही है कि उनकी विधायकी ही छीन ली जाए। ये सब सवाल तब उठे जब महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था। तभी उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सवाल पूछा कि औरंगजेब को हीरो बताने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अंदर भी हैं। उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और कहा कि गिरफ्तारी होगी और 100% होगी। महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। बिल्कुल, जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे। भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है। अब महाराष्ट्र में तो सियासत शुरू हुई, लेकिन उसके बाद इसका जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने जब विधान परिषद में कल अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि क्या अबू आजमी जैसे लोग समाजवादी पार्टी के आदर्श बन चुके हैं? क्यों समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा? उल्टा उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को तो उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए, उनका उपचार वहीं पर अच्छे से किया जाएगा। इस बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक गूगली आ गई। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा, यूपी, महाराष्ट्र में लगातार कह रही है कि जो भी औरंगजेब के फैंस हैं, जो भी औरंगजेब प्रेमी हैं, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन बिहार में ही उनका जो एक सहयोगी दल है जेडीयू, उनके एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब के फेवर में बोल दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कुछ लोग बुरे काम भी करते हैं, कुछ अच्छा काम भी औरंगजेब ने किया है। बस फिर क्या था कि गठबंधन के अंदर ही जंग छिड़ गई। औरंगजेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी, और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में। औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है वो हम तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती। समझे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो तमाम इतिहास में, भारत के इतिहास में लिखा हुआ है कि वह ईमानदार व्यक्ति था। वो बहुत देश उस समय सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश पूरी दुनिया में हुआ करता था। दुनिया का सबसे अमीर देशों में और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत गिना जाता था, और भारत का जो क्षेत्रफल था उस समय सबसे ज्यादा फैल चुका था। आज जो छोटा संकीर्ण हो गया है हम लोग का बहुत भारत। औरंगजेब ने इस देश को लूटने का काम किया। एक आताताई के रूप में औरंगजेब का नाम लिया जाता था, तो बोलने वाले पे कार्रवाई हुई। बिहार में चर्चाएं हो रही उनके पक्ष की, तो ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिसने देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोग अगर हम महिमा मंडित करते तो काफी दुखद है। अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ होती है तो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या औरंगजेब के बहाने सभी लगे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चमकाने? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर पार्टी और गठबंधन में दरार पड़ गई है? और क्या अब औरंगजेब प्रेमी का उपचार किया जाएगा? क्या उन सबको जेल में डाला जाएगा? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार समी चौगांकर भी हमारे साथ हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, अबू आजमी को आपने निलंबित तो कर ही दिया है पूरे सत्र से। अब आपकी पार्टी मांग कर रही है कि उनकी विधायकी भी छीन लीजिए, उनको जेल में भी डाल दीजिए, 100% उनको जेल भेजा जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। कई लोग कह रहे हैं बहुत अति तो नहीं हो रही है ये? देखिए, जो संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। अति की बात कहाँ है? देखिए, औरंग्या की प्रशंसा करना
छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करना, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना, और कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। श्रीमान अबू आसिम आजमी ये जो है सीरियल ऑफेंडर हैं, ये मुंबई बम कांड के अभियुक्त हैं, दाऊद इब्राहिम गिरोह के जो हैं ये कुख्यात गुर्गे रहे हैं, और कंधार विमान अपहरण कांड के तमाम अभियुक्तों की पैरवी करते रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर का भी एक अभियुक्त भागा था, तो इनके यहाँ शरण पाया था, उसको इन्होंने धन दिया था, ये भी उस समय खबरें चली थी। तो अबू आसिम आजमी देशद्रोही तत्वों को पालने का पहले से काम करते रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने जानबूझकर औरंगिया का महिमा मंडन किया, ताकि जो है छत्रपति संभाजी के जो जिस तरह से, जिस क्रूरता से नराधम औरंगिया ने उनकी हत्या की थी, और जिस तरह से तमाम छत्रपति संभाजी के प्रेमी औरंगिया के प्रति जो है घृणा का भाव रखते हैं, तो उस जो सब छत्रपति संभाजी को जिस तरह से उनके क्रूरता से हत्या की गई, वो जो महाराष्ट्र की छाती पर जख्म है, उस पर नमक डालने का काम अबू आसिम आजमी ने जानबूझकर किया। पर उसके बाद से तो वो 2-3 बयान दे चुके हैं, महाराष्ट्र एक स्वर में। हाँ, उन्होंने कहा मैंने संभाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ वो कोट किया था जो इतिहासकार बताते हैं। उन्होंने कहा मैं तो अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मेरी आवाज बंद करना चाहती है। नहीं, इतिहासकार क्या बताते, इतिहासकार क्या ये नहीं बताते गुरु तेग बहादुर की जो है निर्मम हत्या औरंगिया ने की थी, इतिहासकार नहीं बताते। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवाना, ये इतिहासकार नहीं बताते हैं। दारा शिको की हत्या करके उसका सिर जो है शाहजहां के पास भेजा था, ये इतिहासकार नहीं बताते। क्या इतिहासकार ये नहीं बताते कि 46 लाख लोगों की हत्याएं औरंगजेब के कार्यकाल में हुई, क्या इतिहासकार नहीं बताते? क्या इतिहासकार नहीं बताते कि अपने ही 80 रिश्तेदारों की हत्या औरंगजेब ने कर दी, इतिहासकार नहीं बताते? पर क्या माफी इतिहासकार ये नहीं मांगी बताते कि श्री विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का काम, कहाँ माफी मांगी? 3 बार माफी मांगी। उसने उल्टा कह रहे कि अगर किसी को ठेस पहुंची मैं माफी मांग लेता हूं, वापस ले लेता हूं अपना स्टेटमेंट। एक बार भी माफी नहीं मांगी है, एक बार भी माफी नहीं मांगी। उल्टा जो है पद्मजा जी, वो कह रहा है औरंगजेब रहमतुल अलैह, यानी औरंगजेब पर खुदा का अल्लाह ताला ने रहमत बरसानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 46 लाख लोगों की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के श्री सोमनाथ मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ऐसे महत्वपूर्ण मंदिरों का ध्वंस करवाया हो, जिसने अपने पिता को जेल में डाला हो, ऐसे व्यक्ति को ऊपर अल्लाह रहमत बरसाए। देखिए भुवन भास्कर जोशी, और उसके बाद कह रहे मैं माफी मांग रहा हूं। अब इस पे राजनीति शुरू की थी, अब तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बोला है जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए, अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कि उन्होंने माफ़ी मांगने का काम करा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो माफ़ी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो माफ़ी वीरों से भरा है। ये गॉडसे के समर्थक लोग हैं, देश इनके, प्रदेश इनको जानता है। और जो देश में आज जो चलन चल रहा है आवाज़ों को विपक्ष के दमन करने का, वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक वो पहुंच गया है। दिल्ली में आप देख पा रहे पूरे विधायक, विपक्ष की नेता सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। कुछ गलती की है, अगर पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो ये दमन कैसे हो गया? वो तो 2 कंप्लेंट हुई है ना उनके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, सबसे ज्यादा मुखर तौर पर गिरफ्तारी की मांग कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे। वो तो कह रहे हैं कल नहीं आज जेल में भेजिए। पद्मा जी, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिल्ली के पूर्व जो विधायक दल की नेता हैं विपक्ष की, उनको सदन के बाहर पूरे एमएलए बाहर, और हमारे एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो उनको मार्शल के द्वारा बाहर। क्या चल रहा है देश में? भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है? दिल्ली से लेकर और लखनऊ से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक जो बात करने की आजादी हमें संविधान देता है, उसके तहत कोई विपक्ष का नेता अगर कोई बात करेगा तो उनको या तो विधानसभा के बाहर भेज देंगे ये लोग, या फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। यही तो देश देख पा रहा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। क्या देख पा रहे हैं? मैं आपको कोट कर देती हूं, आपका जो ये संविधान और बात करने की आजादी के जो तर्क है आपका, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है।
उन्होंने तो कल यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी को बोलिए कि आप मुंबई आकर के समझिए कि क्या है इतिहास, कौन थे संभाजी और कौन था औरंगजेब। देखिए, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है विपक्ष के नेताओं को, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक, यह एक चिंता का विषय है। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है, जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे हो सकता है फिर वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ये लोग और ये कल को हालात बदल सकते हैं, दमन नहीं है। और पद्मा जी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये लोग तो वो लोग हैं जो हनुमान की जाति पूछते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये तो जाति निकालते हैं भगवानों की। बताइए प्रेम शुक्ला जी। आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? सीधा सा सवाल है, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? औरंगिया आपका आदर्श है क्या? चर्चा औरंगजेब पे हो रही है, आए बाएं साएं बकने का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगिया पर आपकी राय क्या है? औरंगिया पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? गजनी, गोरी, बाबर, ये सब पाकिस्तान तो इनका गौरवगान करता है। उनकी मिसाइलों का नाम जो है वो बाबर, गोरी और गजनी के नाम पे बनता, वही जो काउंटर दीजिएगा मैडम, वही आदर्श समाजवादी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कारण है मुझे बताइए कि बाबर, गोरी, आजम और जो है तमाम जो है औरंगिया जैसे लोग जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्टता से बताइए। औरंगजेब पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उनकी राय लेंगे, पर ये भी बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, खालिद अनवर पे भी वही एक्शन होगा? खालिद अनवर के ऊपर भी 2-2 केसेस होंगे। खालिद अनवर को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी क्या? उनको भी 100% जेल में डालेंगे? नहीं, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, इमरान मसूद पर भी होना चाहिए, उदित राज पर भी होना चाहिए, राशिद अल्वी पर भी होना चाहिए। ठीक है। और जो आरजेडी के अभी आपने दिखाया जिनका बयान, आरजेडी के जो नेता हैं उन पर भी होना चाहिए। आरजेडी का एक नेता भी आपके चैनल पर बयान दे रहा था, आरजेडी के भी दे रहे हैं, भूल गया कोई मुस्लिम नेता इनका बयान दे रहा था, इसका बयान आपने बिल्कुल। और एआईएमआईएम के नेता भी है, वो तो कह रहे हैं कि इतिहास में उनको जबरदस्ती विलेन बनाया गए थे। चलिए ठीक है, तो फिर मतलब जितने लोग हैं अपना काउंटर दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ मृत्युंजय जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर वहां पर सजदा करते हैं जिन्ना की मजाद पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बिन बिलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अरे आप तो पाकिस्तान प्रेम तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्या तरीके की बहस करवा रही है मैडम? मैं इनके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, बीच में घुस जाते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप हमारे समय में कैसे कूद पड़ रहे हैं? अरे हमें सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, हम लोगों को आप लोग टीवी के आगे नहीं बोलने दे रहे हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं क्या? देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से देश चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगा। तानाशाही आप सिखाएंगे? जिस तरह देश को ले जाना चाहते हैं, औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है, आप सिखाओगे तानाशाही? टीवी लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने? क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र तानाशाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज में रहे, बदतमीज क्या तमीज में रहे, बदतमीज जोशी, तमीज में रहे, तू तड़ाक की भाषा का बदतमीज कहीं का। ठीक है भुवन जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, मत कर। फिर मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं। अरे बदतमीज तू मत करियो, कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि अगर कोई जदयू से हैं जिनको औरंगजेब से प्रेम है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपकी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, एआईएमआईएम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, इमरान मसूद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब 2025 में वो भारत नहीं है जो मुगल आक्रांता की हिमायत में होने देगा, कुछ किसी को बोलने देगा और उसको सह लेगा। मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए, ऐसे चीज़ों से, ऐसे मुद्दों से जनता का क्या लेना देना है? जनता मांग रही है रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, रोजगार,
अब बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तो औरंगजेब, ऐसे मुद्दों को हमारे विरोधी बीजेपी हवा देकर रखना चाहती है। अब बिहार में चुनावी वर्ष है, चुनाव है, तो जिस मुद्दे से जनता का कोई लेना देना नहीं, दुर्भाग्य देखिए उस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है, बस हो रहा है। नहीं और हमारे दुर्भाग्य तो बिल्कुल जो है कुछ मृत्युंजय जी, नेता मृत्युंजय है जी, बिल्कुल दुर्भाग्य मुद्दों ये को- है कि बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो सारे पार्टियां उसमें कूद क्यों पड़ी। दुर्भाग्य तो ये है ना कि एक चुनावी राज्य में भाई राजनीतिक JDU दलों को लगता अभी- है कि औरंगजेब के नाम पर उनको वोट मिल जाएंगे। आपके अभी- पार्टी के नेता, AIMIM के नेता, वो अभी जाकर हमारे- के औरंगजेब सुन को लीजिए ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सुन देने लीजिए में ना। लगे हुए हैं, क्योंकि नहीं, आपको उनको ये हम- गलतफहमी आपका है हम- कि उसके नाम पे आपको वोट हम मिल सुना- जाएंगे। सुन नहीं तो लीजिए क्या ना, जरूरत है? सुन लीजिए, कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, सुन उसमें लीजिए, उनको बोलने की क्या जरूरत सुनिए है? ना, आप तो दुर्भाग्य बोलने ये ही है। नहीं दे रहे हैं। मृत्युंजय 30 सेकंड भी आपने बोलने नहीं दिया और अपना ज्ञान दिया। आप सुधार लीजिए, आप जो बोल रही थी गलत बोल रही थी। जेडीयू के नेता ने क्या बोला जरा सुन लीजिए, सुना दीजिए बिल्कुल हमारे सुनाया ना। बीजेपी के भाई को। सुनाया और सवाल जेडीयू भी के पूछा। एमएलसी, जेडीयू का नाम नहीं लिया आपने, बिल्कुल लिया सर। आपने JDU अरे का हमने नाम उनकी नहीं पूरी लिया बात मैडम। सुनाई, आपके कहने पे दोबारा ले लेते हैं। आपने मैंने तो शुरुआत आरजेडी ही का की आप सवाल फिर सुधार की। करके देख लीजिए। अरे सर, मैंने शुरुआत ही सवाल की ये की हाँ। कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा है सब पर कार्रवाई होगी। जेडीयू के एमएलसी पे कार्रवाई होगी, आपके पार्टी पे कार्रवाई तो होगी, JDU पर कार्रवाई AIMIM पे करके दिखाए कार्रवाई ना। होगी। जेडीयू, अरे भाई जेडीयू पर कार्रवाई करके दिखाएं, जेडीयू एमएलसी को बर्खास्त करके दिखाएं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि झूठ है। जेडीयू के एमएलसी ने खालिद अनवर। समर्थन किया है। आप ठीक से देख लीजिए, चलाइए उस बाइट को। अब अरे पूछिए चला प्रेम ना, शुक्ला देखिए जी से चल कि रहा क्या है अभी इनको टीवी पे, शायद आप बर्खास्त देख नहीं पा कराएंगे? रहे हैं। खालिद अनवर ने क्या बोला हाँ, तो हमने उसको पूरा बोलिए ना। सुनाया। आप बोलिए अख्तरुल उनको। इस्लाम साहब ने क्या बोला हमारे वो भी भाई- पूरा सुनाया, वो भी अरे आपके भाई- विधायक है। बड़ा हम कह रहे हैं हमारे भाई बीजेपी के भाई प्रेम शुक्ला जी को वो सुना दीजिए और पूछिए कि जेडीयू के एमएलसी पर कार्रवाई करेगी बीजेपी, करवाएगी, अरे सर, आप हटाएगी, जुड़े उनकी नहीं सदस्यता थे, खत्म मैं करवाएगी। पूछ चुकी, चलिए फिर से उन्होंने आपकी समर्थन किया। तसल्ली के लिए दोबारा पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक बार तो उन्हें क्या आश्वस्त बोलेंगे? कर दीजिए, उनको विश्वास हाँ, नहीं पूछ हो रहा है। लीजिए। वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे आके हाँ। तो बोल देते हैं कि कार्रवाई होगी, FIR किधर है? आपने 2400 FIR करा दिए अबू आजमी पर, इन पे एक भी नहीं किया, क्यों? कुछ नहीं कर पाएगी। खालिद कार्रवाई खालिद अनवर इसलिए पर कि भी होनी सत्ता का चाहिए और मलाई अख्तरुल खाना इस्लाम है। पर भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जो है होनी चाहिए, अख्तरुल इस्लाम करेगा पर भी कौन? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं प्रशंसा कर रहा हूं इस बात के लिए मृत्युंजय तिवारी जी कि आप अख्तरुल इस्लाम पर भी कार्रवाई की जिस बोल्डनेस के साथ मांग कर रहे हैं, प्रशंसनीय हमने है। तो मृत्युंजय जी, आप अख्तरुल इस्लाम को भी जेल में भेजने की जो हमने मांग कर रहे कहा- हैं, ये अत्यंत जो है स्वीकार्य है और आप इसका अनुकरण किया जाना हम चाहिए। कह रहे हैं- हर किसी ने मृत्युंजय तिवारी की तरह जो हम है कह रहे बिंदास हैं- बोलना चाहिए। मैं आपका समर्थन करता हूँ। अख्तरुल इस्लाम को भी जो है जेल में ठूसना चाहिए। आपकी हम मांग तो- जो है प्रशंसनीय है। मृत्युंजय जी, जो कह रहे थे कि जो भाजपा को वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भेज देंगे, उनको कहां भेजना चाहिए? उनको कहां भेजना चाहिए? मतलब आप जो बोले सब सही है, अख्तरुल और इस्लाम दूसरा वाली बोला मांग तो का फिर मैं उसको आपके तिल का समर्थन तार कर रहा हूं। बनाइएगा। अख्तरुल पढ़ाई इस्लाम को लिखाई आप जेल दवाई भिजवाइए। कमाई पर कब बात कीजिएगा? सिंचाई पर कब बात कीजिएगा? आप जेडीयू के एमएलसी पर कार्रवाई करके दिखाइए, हिम्मत है तो हम चुनौती देते हैं। वो तो हिम्मत है नहीं, चूंकि सत्ता का मलाई खाना है। अख्तरुल आप इस्लाम इधर पर उधर भी और औरंगजेब खालिद अनवर पर भी, दोनों पर कर रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम पर भाई, आप बोल ही नहीं रहे हैं। हम भूल कह गए, रहे हैं अख्तरुल इस्लाम पर भी इस- कार्रवाई। हम कह रहे हैं इस मुद्दे से जनता का कोई भला नहीं होना है, जनता का कोई लेना देना नहीं है। नौकरी की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, माई बहन मान योजना की बात हो रही है, 2500 रुपया देंगे। और ये कर रहे हैं औरंगजेब, ये कि पूछिए मच्छर काटेगा कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के समय। ये हो क्या रहा है देश में? चलिए इसी पर चर्चा होगा। एक बार आप दोनों से कि देश में गारंटी ले काम लेते की हैं। बात होगी। आप एक बार 11 टीवी वर्षों पर का हिसाब स्पष्ट देगी रूप से सरकार। बोल दीजिए, खालिद अनवर जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, प्रेम शुक्ला जी, उनके खिलाफ आप कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं? हाँ, बस अख्तरुल इस्लाम पर भी नहीं दे कार्रवाई पाए। होगी। मैं तो इसका मृत्युंजय तिवारी जी का स्वागत कर रहा हूँ। खालिद अनवर और अख्तरुल देखिए, इस्लाम देखिए, घुमा रहे हैं बात दोनों को। कार्रवाई के पात्र हैं, अरे दोनों पर बात कार्रवाई घुमाइए होगी। नहीं। अख्तरुल इस्लाम पे नहीं होनी चाहिए।
अख्तरुल नहीं, इस्लाम बिल्कुल पर होनी भी चाहिए। कार्रवाई वो होगी। सवाल मैं उनसे कार्रवाई पूछ करके रही हूँ। अख्तरुल दिखाइए। इस्लाम ने जो औरंगजेब का आप शुरुआत कर दीजिए। अख्तरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पर कार्रवाई। ठीक है, आपने दोनों बोला पर दोनों पे कार्रवाई कार्रवाई, निश्चित आप भी होनी मानते हैं चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी दोनों पे कार्रवाई? देखिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए। हमने स्पष्ट कहा कि किसी भी बात को कोई कह रहा है, अबू आजमी जी के बयानों पर समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा उनका निजी, उन्होंने भी माफी मांगी। पल्ला नहीं झाड़ा, इसके उन्होंने बाद समर्थन इस किया मुद्दे है। को किस तरह से उन्होंने पल्ला नहीं झाड़ा, उन्होंने तो पूरी तरीके से समर्थन किया है। उनके सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है। नहीं, एक सेकंड मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि अखिलेश जी ने इसके बारे में क्या ट्वीट करके बोला है। एक सेकंड, अखिलेश जी ने बोला है निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। देखिए, ये बोला है। आप बता दीजिए समीर जी, क्या ये पल्ला झाड़ना है? एक बार शायद मेरी समझ में गलती हो रही है, तो समीर जी से एक बार समझ लेते हैं। बताइए, अभी तक क्या समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी से पल्ला झाड़ा है? बेकार डिबेट कर रहे हैं, एक सेकंड, बोलने ही नहीं दे रहे। आप लेकर एजेंडा सेट किए हुए हैं, बेकार का बैठा है डिबेट में। मैं अभी नागपुर में हूँ, और जिस तरीके से मैं नागपुर में हूँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को लेकर कहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उबाल है, जनता बहुत ज्यादा नाराज है। और मैं ये समझता हूँ कि अबू आसिम आजमी से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक है। और अबू आजमी तो वही विधायक है जो कहते थे कि दाऊद इब्राहिम ने बंबई का विकास किया है, दाऊद इब्राहिम ने बंबई में रोजगार देने का काम किया है। ये वही आजमी है जो दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर है। तो समाजवादी पार्टी तो समर्थन करेगी ना। अखिलेश यादव की मजबूरी, और यह बयान अखिलेश यादव ने दिलवाया है, क्योंकि अखिलेश यादव को अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव का यह जो बयान दिया है अबू आजमी ने, ये अपने मन से नहीं दिया है, ये अखिलेश यादव के कहने पर दिया है, ये समाजवादी पार्टी के कहने पर दिया है। और अबू आजमी जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आने वाली है, तो अब किस तरीके से खास वोट बैंक को प्रभावित किया जाए। और अबू नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहलवार है? वो तो कह रहे हैं कि निजी राय है। भुवन जी तो कह रहे हैं निजी राय है। नहीं, वो तो कहने पे दिए, अखिलेश यादव ने समर्थन किया ट्वीट करके, अखिलेश मृत्युंजय जी विरोध किया है। मृत्युंजय जी, समीर जी तो उल्टा कह रहे हैं कि उनसे कहलवाया गया है। सपा का काउंटर सापा को दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं, गलत विषय है मैडम, सपा का काउंटर सापा देगी। मैडम मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो हमारे नेता माननीय एक करके प्लीज, एक करके, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी, हाँ मृत्युंजय जी, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। उल्टा समीर चौगांकर कह रहे हैं कि ये तो सोच समझ के उनसे बुलवाया गया है और उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश है। काउंटर, ये उनका एनालिसिस है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? मैडम हमें दीजिए काउंटर। हम वापस उनसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उसके खिलाफ उठाए बात कहने का काम करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे विधायक है, किस प्रकार एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट करा गया, कमांडो के द्वारा उनको बाहर भेजा गया एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित पद पे। ये किस और उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं माननीय योगी जी? ये देश जानना चाहता है। और दिल्ली में आपको आए एक हफ्ता नहीं हुआ और आपने सारी विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंक दिया विधानसभा के। भुवन भास्कर जी, जो ट्वीट किया है उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली अबू आजमी के निलंबन को लेकर के किया है। उन्होंने कहा है कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो अबू आजमी ने किया है वो बेखौफ दानिशमंदी है और बेमिसाल है।
मैडम, अबू आजमी का पहली बात तो मैंने ट्विटर को कम से कम 100 बार पढ़ा है, एक बार भी उन्होंने नाम लेने का प्रयोग नहीं करा। दिल्ली की विधानसभा में जो जिस विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार वहां पर निलंबन करने का काम करा, माननीय अखिलेश जी ने उस विषय को उठाने का काम करा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाहर फेंकने का काम करा। ये सरकार किस दिशा में जा रही है, इस और माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है। और माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा तो कौन बताएगा आपको? अच्छा, ये जरूरी बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, यानी कि इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं कि जो कुछ अखिलेश जी ने लिखा वो तो अबू आजमी के बारे में था ही नहीं। वो जो सांसद और विधायक की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं और संसद की बात कर रहे हैं। अबू आजमी को तो वो रेफर ही नहीं कर रहे थे। तो पद्मजा जी इसका ये अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालेगी। अबू आसिम आजमी को साहब कहना ही इस बात का संकेत है कि अबू आसिम आजमी इनके यहाँ अति सम्मानी नेता है। अबू आसिम आजमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या, ये भी बता दें स्पष्टता से। अगर अबू आसिम आजमी का समर्थन भाजपा सपा नहीं कर रही है, सपा के नेता नहीं कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, तो यही स्पष्ट कर दें कि उसको पार्टी से निकालेंगे क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या। वो तो आसान होना चाहिए भुवन जी, क्योंकि अब आप समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी पार्टी की छवि को खराब किया है तो उनको निकालेंगे क्या? क्या मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या विधुड़ी जी को निकाला या उसका प्रमोशन करा? देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन्होंने बृजभूषण सिंह को निकाला, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैं मैंने जो माननीय अखिलेश जी का बताने का काम करा। दोगला शब्द गलत है, जो दोहरी राजनीति आप कह सकते हैं, दोहरा चरित्र बोल सकते हैं, दोगला करना चाहते हैं। मत इस्तेमाल जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक, ये उसके खिलाफ लड़ाई है और उस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपने विधुड़ी को क्या नहीं करा? आपने विधुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? याद है आपने उसको प्रभारी बनाने निकालेंगे ना, इसका मतलब टिकट के देने का काम करा, निकालेंगे नहीं ना। और किसानों के हत्यारे टोनी को टिकट देने का काम करा। पलट गए भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को देश समझता है, देश आपको देश समझता है। पलटू जोशी आप लोग हैं। अरे पलटू राम तो आप है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? 15 लाख अकाउंट में कहाँ चले गए? देश जानता है जुमलेबाज लोगों देख लिए। ये आपका चेहरा बेनकाब बेपर्दा हुआ जनाब, आपका चेहरा, आपका जुमलेबाजी सब जानते हैं। देश जानता है आपकी जुमलेबाजी को, देश और प्रदेश समझता है आपकी जुमलेबाजी को। हमने बेनकाब अभी आप हुए हैं, अभी आपका चेहरा सबके सामने आ गया। आप तो आपके जुमले कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं है। 11 साल अबू आसिम आजमी संबंधित बयान नहीं है। अब अबू आसिम आजमी को निकालने की बात हुई, आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ आए बाएं साएं देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचाने का काम कर रहे हैं? भाई आप तो बहुत सत्यनिष्ठ हो ना, तो बोलो ना निकालेंगे। वो मैंने कहा इसका राइम आप तो बड़े सत्यनिष्ठ हो, बड़े अच्छे हो, निकालो ना जरा। और आपने 26,000 परीक्षाएं असम में कैंसिल हो गया। 26,000 अबू आसिम आजमी बोलने की हिम्मत नहीं बनाने के कारण, क्योंकि ये जैसे बोले कि अखिलेश इनका काम पकड़ के बाहर कर देगा, वो आदिवासी बाहर निकाल देगा, जो असम में परीक्षा नहीं दे पाए केवल अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के लिए। अच्छा सर, आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, पर एक छोटी सी चीज जो पूछ रहे थे आपसे, बस वो एक क्लियर कर दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना चाहती हूँ। आप मानते हैं कि जो अबू आजमी ने बोला वो गलत था, उससे आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? क्योंकि आप समर्थन में तो नहीं आए हैं ना, मतलब कुछ तो उन्होंने गलत किया ही होगा कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं। हम लोग लोहिया जी की आइडियोलॉजी, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी और नेताजी की आइडियोलॉजी पर चलता है। औरंगजेब इस देश का और हमारी पार्टी का रोल मॉडल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के साथ के लिए आप उनको रोल मॉडल नहीं मानते, तो जो उनकी वाहवाही करते हैं आपकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं ना।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, आपके एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है उसमें बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के विजन के साथ चलती है, सामाजिक न्याय के साथ चलती है, जाति जनगणना के साथ चलती है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये औरंगजेब को लाकर तो भारतीय जनता पार्टी 27 की पिच को तैयार करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे इन पर कुछ नहीं है, महंगाई के नाम पे इनका कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को अगर मजबूत कर रहे हैं अबू आजमी बार बार औरंगजेब का जिक्र करके, तब तो आपको फौरन निष्कासित कर देना चाहिए। तब तो आप यही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की पिच को तैयार कर रहे हैं अबू आजमी। नाम तो उन्होंने लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं मैम, आपके प्रतिष्ठित चैनल पे संसद में मुसलमानों के खिलाफ जिस इनके सांसद ने कहने का काम करा, उसको अभी एमएलए का टिकट दिया नहीं दिया? देने का काम करा, ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को करने का काम करा, टोनी को टिकट देने का काम करा, किसानों के हत्यारे के जिसका बाप था। तो आप बताइए, देश इनसे इनके अनुरूप काम करने का काम करेगा। जो कार्रवाई कानूनी करेंगे, हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो अबू आजमी साहब को जनता ने चुनने के देने का मौका है, उनको वित्त जो वहां पे बजट सत्र चल रहा है उससे जो हटाने का काम कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ये रमेश बिदूड़ी और अबू आजमी का जो कंपैरिजन है इसका जवाब दें, इससे पहले समीर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। देखिए प्रधान जी, अभी समाजवादी पार्टी के रोल मॉडल की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के रोल मॉडल कौन है। अखिलेश यादव के रोल मॉडल है अतीक अहमद, अखिलेश यादव के रोल मॉडल है मुख्तार अंसारी। उनके परिवार के लोग राजनीति में बने रहे, सांसद बने रहे, उनके अखिलेश यादव जाते हैं। आप जहां पर गए वो तो माफी वीरों की धरती पर गए हो आप लोग तो माफी वीरों, देश जानता है आपके इतिहास को, आपके अखिलेश यादव के रोल मॉडल है। और अखिलेश यादव के लोग हो आप लोग, अखिलेश यादव के मानने वाले लोग हो, गांधी के हत्यारे का पक्ष लेने वाले लोग हुआ है। भुवन जी, उन्होंने आपको टोका नहीं था, थोड़ा सा उनको वक्त दे दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ये अखिलेश यादव के त्रिदेव है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अबू आसिम आजमी। ये त्रिदेव है अखिलेश यादव के, और इन्हीं की विचारधारा पे अखिलेश यादव चलते हैं। और अखिलेश यादव के कहने पर ये बयान दिया गया है। और आप देखना पद्मजा जी, ये बयान रुकेंगे नहीं, ये बयान लगातार आते रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्हें अभी अब चुनाव लड़ना है विधानसभा का, अपने वोट बैंक की चिंता है। क्योंकि अब जिस तरीके से राहुल गांधी उस वोट बैंक पर नजर गड़ा चुके हैं, अब अखिलेश यादव भले कुंभ में ना कर आए, उन्हें मालूम है वोट मिलना नहीं है, उनका वोट बैंक अब राहुल गांधी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उस वोट बैंक को बचाने के लिए अबू आसिम आजमी को आगे कर रहे हैं और उनसे बयान दिलवा रहे हैं। या अबू आजमी ने अखिलेश यादव के विचारों को अपने मुख से निकाला है बाहर कि अबू आसिम आजमी शायद मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा भी हमारे साथ बस थोड़ी ही देर में जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन अगर अतीक अहमद हीरो हैं समाजवादी पार्टी के, जैसे कि समीर चौगांकर बोल रहे हैं, तो प्रेम शुक्ला जी क्या आपके हीरो रमेश बिदूड़ी हैं? अब भुवन भास्कर जोशी तो सवाल उठा रहे हैं ना, रमेश बिदूड़ी क्या क्या बोल करके आ गए दानिश अली के बारे में, एक मुसलमान सांसद के बारे में संसद के अंदर, उनको उल्टा आपने टिकट दे दिया विधायकी का। यह अलग बात है वो हार गए दिल्ली में, बट उन्होंने अपशब्द जो बोले थे उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया, उनका सांसद का टिकट काटा गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मियां बोलना अपराध नहीं, उन्होंने तो मियां ही तो कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो और खराब बोला है कि मियां बोलना अपराध नहीं है। उन्होंने और खराब चीजें बोली थी, उन्होंने जो खराब चीजें बोली थी अब हम टीवी पे बोल भी नहीं सकते, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकती हूं। क्या खराब बोला? नहीं, मैं तो सुन ही नहीं सकता, मैंने सुना ही नहीं ऐसा क्या बोला उन्होंने। लेकिन औरंगजेब की आरती नहीं उतारी थी उन्होंने, गौरी गजनी की आरती नहीं उतारी थी उन्होंने, जयचंद की प्रशंसा नहीं की थी उन्होंने। आप अपने चैनल से करवा दो, निश्चित है जयचंद की प्रशंसा नहीं की थी। अब देखो शुरू हो गया। मेरे कान तो ठीक है मित्र, लेकिन आप जो है अभी अबू आसिम आजमी की तारीफ करने लगे। अभी तो खुद ही कर रहे थे। ये आपका जो दोहरा चरित्र है, ये बेनकाब हुआ सबके सामने। संसद में जोशी जी जो है, आप जोश में हैं, लेकिन होश देश में हल्ला मच गया और आप नहीं सुन पाए थे। खुद ही कह रहे हो मेरे कान कम सुनता हूं मैं, तू तड़ाक कर रहा है, मैं कान कम सुनता हूं, तू तड़ाक मत बोल, मैं कान कम सुनता हूं। तमीज सिखाना आता है मुझे, तू तड़ाक बोलता है।
ये कहां से इसको पकड़ के लाके अरे जैसी भाषा बोलेगा वैसे बोलूंगा, ये गटर डरता नहीं हूं मैं, हाँ, किसी चक्कर में घूमता हूं कहीं का। नहीं, देखिए हमेशा एक भाषा का स्तर रखते हैं इस डिबेट पे, कम से कम इस चैनल पे। मैं जल्दी से तबरेज राणा के पास जाना चाहती हूँ। बार बार एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर कुछ गलती हुई है तो कानून को तो अपना काम करना ही चाहिए। अब आपने भी ट्वीट करके कहा है कि ये दौर ऐसा निकल पड़ा है तबरेज राणा साहब कि जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। अगर गलती हुई है तो कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, आप मानेंगे? ये तो देखिए हमारे साथ होना ही है। अगर इस जाहिर है कि इसका फैसला जो है वो अदालत से होगा, जहालत से नहीं होगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जहां तक हमारा मामला है तो वो हम लोग तो भाई जाहिर सी बात है कि एक दबी कुचली कौम है। वो किसी उस्ताद शायर की गजल है कि हमने अभी NI न्यूज पे मैं था तो मैंने उनको बताया भी कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। और किसी के बयान नहीं सुनाई देते, किसी की नफरत भरी जबान नहीं दिखाई दे रही है किसी को। इतना कम से कम इतना हक तो रखा जाए हमारे ऊपर। हम तो उस कंडीशन में है कि मेरा गला दबाओ और मेरी आंखें भी बाहर ना आए। अबू आसिम विलेन बन गए सबकी निगाह में। अरे उनकी बात की तस्दीक की जाए, वो कोई मौजूदा हुकूमत से उसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो उनका एक पर्सनल व्यू है। हम क्या मतलब उन्होंने कुछ कहे। देखिए इस मुल्क में मौजूदा वक्त में जो खराबी है मोहतरमा, मैं आपको ये बात बता दूं बहुत बाइज्जत तौर से कि इस मुल्क में बोलने की आजादी है लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है। नहीं, पर एक तरफ आप ये मान रहे हैं कि जो किया है उन्होंने गलत किया है, जब एक्शन होने लगता है तो आप कहते हैं कि दबी कुचली कौम है। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत बोला। मैंने कहा वो उनकी पर्सनल राय है। इतना इख्तियार तो मुझे मिलेगा ना, या हमारे मुंह में भी जबान किसी और की होगी। नहीं, पर उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी तो नहीं उसकी मांग कर रही है ना, शिवसेना भी महाराष्ट्र में कह रही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और तो और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं उनको इतिहास की जानकारी ही नहीं है कि औरंगजेब था कौन, कैसा आदमी था। जाहिर सी बात है शिवसेना का वोट बैंक है वहां पे, शिवसेना जाहिर सी बात है। और अगर इसमें समाजवादी का फायदा, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि भाई मेरा कोई ताल्लुक उनसे नहीं है, मेरा समाजवादी, हालांकि मेरे घर में बहुत से लोग सियासत में हैं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। बकौल मेरे वालिद के, वो कहते थे कि हम किसी भी राजनीतिक आदमी के साथ अगर 2 घंटे से ज्यादा रह लें तो मुझे वॉमिटिंग फील होने लगती है। सेम गोज विद मी। मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है किसी से। लेकिन अगर एक शख्स कोई अपनी बात रख रहा है तो इस तरह उसका पीछा नहीं लिया जा सकता। भाई उनको सजा देनी थी, वो दे दी गई कि उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है, वो विधानसभा नहीं बैठेंगे। अब परमानेंट उनको वहां से जाहिर सी बात है खटक तो रहे होंगे, तो भाई मुमकिन है कि वो परमानेंट उनकी पैकिंग करने की फिराक में हो। ठीक है, तबरेज राणा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत पते की बात उन्होंने की है समीर जी कि ये हो तो रही है वोट बैंक की राजनीति। अगर वोट बैंक इसमें समाजवादी पार्टी देख रही है, आरजेडी देख रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी देख रही है। अब ये जो वोट का गणित है, एक बार बिहार में क्यों अचानक से औरंगजेब अवतरित हो गए हैं उसको भी एक बार समझ लेते हैं। 17% वोट है मुस्लिम वोट बिहार के अंदर, 6 लोकसभा सीट और 36 ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें असर है। क्या कहीं जदयू को भी डर सताने लगा है कि जो मुस्लिम वोट है वो पूरा आरजेडी की तरफ चला गया है, या फिर थोड़ा सा एआईएमआईएम की तरफ गया था? पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, मुसलमान हमें वोट नहीं दे रहे, कहीं यही बात तो उन्हें खाई नहीं जा रही है और इसीलिए अचानक औरंगजेब याद आ गया? देखिए पद्मजा जी, अगर इसी जो अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे वाले, इसमें यह बात तय है कि मुस्लिम वोट किसी भी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं मिलने वाला है। वो पूरा वोट जा तो जाएगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव के साथ, या ओवैसी की पार्टी में कुछ वोट बैंक जाएगा, या कुछ वोट कांग्रेस के अंदर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की वोट बैंक की राजनीति करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी एक संगठन है, देश के विचारों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में अपराध को बढ़ाने का काम करते हैं, जो अपराधी है, आतंकवादी है, उनको बचाने का काम कौन करता है? किसका इतिहास रहा है? समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है? आरजेडी का इतिहास क्या रहा है? कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है? इसमें अखिलेश यादव का इतिहास क्या रहा है? तो जितने भी देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहे, तो कोर्ट में उनको बचाने के लिए ये लोग खड़े होते हैं। इन पार्टियों से वो सांसद बनकर आते हैं,
उनकी पुलिस एनकाउंटर में मृत्यु होती है तो आंसू बहाने वाले अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत साफ है कि ये जो बयान दिया गया है औरंगजेब को लेकर अबू आसिम आजमी ने, या महाराष्ट्र को लेकर नहीं दिया है, ये उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए दिया है और पूरे मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की है कि आप अखिलेश यादव के साथ जुड़िए, क्योंकि मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैं औरंगजेब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव औरंगजेब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी की फिर शिकायत है ना कि ठीक है आपको वो मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति नजर आती है, लेकिन जिस भी वोट बैंक की वजह से रमेश बिदुड़ी गाली देते हैं दानिश अली को, वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, रमेश बिदुड़ी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नोटिस जारी किया था, उसका उन्होंने जवाब दिया, लिखित में पार्टी से माफी मांगी है। लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला। क्या समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम आजमी को शो कॉज नोटिस जारी किया? क्या उनसे पूछा है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्या किसी वक्ता ने बयान दिया इस संदर्भ में? आज तक नहीं दिया। तो ये बता था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा का टिकट काटा, विधानसभा का टिकट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठे, उन्हें किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को तुलना नहीं करना चाहिए। और जनता ने भी ये बता दिया है कि समाजवादी पार्टी कहाँ है। 2012 में अखिलेश यादव चुनाव हारे थे, आज 10 साल हो गए सत्ता से बाहर है, और अभी उपचुनाव का परिणाम भी उन्होंने देख लिया। जो पीडीए की बात करते हैं, मिल्कीपुर वो 60,000 से ज्यादा से हारे, कुंदर की वो सीट हारे, मुस्लिम बहुत सीटें हारे। तो उनकी क्या स्थिति है पीडीए में, अल्पसंख्यक सीटों में क्या स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है। और अखिलेश यादव जानते हैं कि अब पीडीए उनके साथ नहीं है, उनका पीडीए जयाप्रदा है या रंजन है, जो मुस्लिम बहुल कुंदर की और फिर मिल्कीपुर में हार। और उसी आधार पर आपको उसी आधार पर पार्टी तो समीर जी कह रहे हैं ये स्ट्रैटेजी है 2027 के लिए। भुवन भास्कर जोशी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है वो 2024 के परिणाम है। बैसाखी पे लाग दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, 37 सीटों के साथ हम बैठे, इनको आधा करने का कहां बात कर रहे थे, 80 की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे, और कहां चले गए वो हवा। ये पीडीए की शक्ति है, इनको भुवन जी उसके बाद तो कितने ही चुनाव हो गए, उसके बाद तो महाराष्ट्र भी हो गया, हरियाणा भी हो गया, उपचुनाव हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10। मैडम उपचुनाव हुए, मैडम मेरे को विषय तो करने दीजिए। आतंकवादियों की बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। इस देश में रेड कारपेट पे छोड़ के आतंकवादियों को कोई आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी नींव रखने का काम करा। कंधार छोड़ के आए थे रेड कारपेट पे, आप बात करेंगे आतंकवादियों की। और कैसा टिकट देने का काम करा आतंकवादी को आपने जम्मू कश्मीर में? वो लिस्ट भी लोगों के पास में है, वो भी चुनाव आयोग में हलफनामा है। जब चेक आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ पर आके, फिर मैं जो शब्द बोलूंगा फिर दिक्कत होती है आपको। ये समझता आपकी नीति पे जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए पे और सामाजिक न्याय पे, जाति जनगणना पे काम कर रहे हैं, उससे आपकी जड़ें हिली हुई है, आप घबराए हुए हैं। पर एक जरूरी चीज जो समीर चौगांकर ने बोली थी माननीय अखिलेश यादव, कम से कम रमेश बिदुड़ी को एक कारण बताओ नोटिस तो गया था, अबू आजमी को तो वो भी नहीं गया। भुवन जी, मैं इनसे एक कारण बताओ, नोटिस तो एक फॉर्मेलिटी ही हो जाती है ना। लोकसभा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा का टिकट आप कर रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या तरीका है, क्या बात है, किस प्रकार का वो नोटिस गया है? वो देश समझता है उस बात को, ये बरगलाने का काम मत करिए देश को आप। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अबू आसिम आजमी की बात छोड़ दी। मोहम्मद आजम खान ने मां भारती को डायन कहा, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं कहा जा सकता था। उसकी हैसियत थी कि चचा था अखिलेश यादव का जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बकरी चोरी के केस में जेल गया वो, बकरी चोरी में। आज तक उसको निकाल पाए क्या बकरी चोर आजम खान को? आज तक ये अपनी पार्टी से एक नोटिस दे पाए क्या निकलने की कि आप यार बकरी चोरी जैसा आपने छोटा अपराध किया है, आपने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे गरीबों का जो है जमीनें हजम कर ली। अब इसके अलावा जो है जो रामलला पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेकर उनको रिहा करने का दुष्कर्म किसने किया था? अखिलेश यादव ही थे ना मुख्यमंत्रित्व के काल में। और आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ मुस्लिम दंगाइयों को राहत राशि दी जा रही थी और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा। उसके बाद भी बेशर्मी से इन्होंने वहां पर हिंदू दंगा पीड़ितों को किसी प्रकार की मदद नहीं की।
अब आप ही मुझे बताइए, मुख्तार अंसारी इनके प्रीत है कि नहीं, अतीक अहमद घुसकर जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उस काल में नोएडा के सीईओ के घर में घुसकर उसको बंधक बनाकर जमीन लिखवाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनका अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, अबू आसिम आजमी, मोहम्मद आजम खां, आतंकवादियों का समर्थन, इसका लंबा इतिहास रहा है। इसलिए शफीकुर रहमान बर्क तालिबान का समर्थन करता था। कब नोटिस दी इन्होंने, मुझे बताइए। भुवन जी। मैडम काउंटर दीजिए, काउंटर दीजिए मैडम, काउंटर दीजिए। बोलिए, बताइए भुवन जी, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देश जानता है। आप उसी पार्टी के नेता हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और अभी आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, हमें याद आता है बकरी चोर आजम खां पर क्या बोल रहा है सैनी, जो कि बकरी चोर आजम खां पर क्या बोल रहा है, क्या तरीका मैडम इनका, देख लो। बकरी चोर, अरे क्या देखिए मैडम, क्या खां पर तरीका है, क्या किस तरह से फिर बकरी चोर आजम खां, बकरी चोर आजम, तुम्हारा इतिहास बता रहा हूँ। तुम्हारा इतिहास खोल रहा हूँ, इतिहास मैं क्या गलत कह रहा हूं? तुम्हारा इतिहास खोल रहा हूं, तुम्हारी जड़ें खोल रहा हूं, तुम्हारी जड़ें खोल रहा हूं। प्रेम शुक्ला सुन लो, फिर तू तड़ाक पे आ गया। सुन लो, बहुत बदतमीज आदमी है। बताने का काम इसके कर रहा मुंह से जो है हूं। गटर निकलता है। गटर बहता है इस आदमी के मुंह से। मुजफ्फरनगर गटर से पैदा हुआ है क्या रे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेम शुक्ला जी, बात पूरी करने दीजिए। आपने पूरा इतिहास गिनाया है, वो भी आपका पूरा इतिहास बताना चाहते हैं। चिरकुट कहीं भुवन भास्कर जोशी, उत्तर क्या दे रहा है वो? मैं बताना चाहता हूं, इनकी जड़ें हिली हुई है। ये मुजफ्फरनगर में कहां से पकड़ के लाई? मुजफ्फरनगर में जो विधायक है इनका, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सदस्यता चली गई क्योंकि दंगा करा रहा था। वो मुजफ्फरनगर की धरती को लाल कराने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक सैनी था। जनता की अदालत में माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हमारे सहयोगी के साथी से इनको भारतीय जनता पार्टी को हमने अलग करने का काम करा है। ठीक है, पर ये तो बता दीजिए कि इन सब लोगों के खिलाफ जो एक ट्रेंड चला रहा है, एक पैटर्न चला आ रहा है, कभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये भी एक प्लान का हिस्सा था? क्योंकि बार बार वही इल्जाम आपके ऊपर लगता है। भुवन भास्कर जोशी, शायद आपके कान से ईपी गिर गया। दोबारा मैं एक रिपीट कर देती हूँ अपना सवाल। जो सारे नाम गिनाए गए ना सर, वो इसलिए गिनाए गए थे, हाँ, वो इसलिए गिनाए गए थे क्योंकि आप पर इल्जाम होता है कि आपका इतिहास ऐसा है। सारे नेता, सारी राजनीति का ब्रांड होता है कि वोट बैंक के नाम पे किसी को भी हीरो बना दो, भले से ही वो माफिया हो, आतंकवादी हो या फिर एक आक्रांता हो। वो बंगारू लक्ष्मण कौन से राजा हरिश्चंद्र थे जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए? और कौन? अरे सर, औरंगजेब का बंगारू लक्ष्मण से क्या लेना देना है? रुपया क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आजम खान को निकालने की औकात को किसने जाना चाहते हैं? उनके बाद रिश्वत लेने वाले लोग, रिश्वत लेने वाले लोग, ये प्रेम शुक्ला जैसे लोग पार्टी से। चलिए ठीक है, अब कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कौन अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा है, ये तो मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में आपका हम सब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।